तीनों लोकों पर अपना अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे। देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया और असुरों ने शुक्राचार्य को। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित ना कर सके। इससे देवता घबराकर अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, तो बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा। कच्छ ने शुक्राचार्य को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। जब दानवों को ये बात पता चली, तो उन्होंने गाय चराते हुए कच्छ के टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। तब गुरुपुत्री देवयानी ने देखा कि शाम होने पर गायें तो वापस आ गई, पर कच्छ नहीं आया। तो वो अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, तो कच्छ का अंग अंग भेड़ियों का शरीर छेद कर बाहर आ गया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हो गया। दूसरी बार दानवों ने दूसरा उपाय खोजा। उन्होंने कच्छ को काट कर आग में जलाया और उसकी राख मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दी। देवयानी ने पिता से कहा कि कच्छ फूल लेने के लिए गया था, वह अभी तक लौटा नहीं। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। कच्छ ने शुक्राचार्य के पेट के अंदर से ही आवाज लगाई। शुक्राचार्य ने उसे पेट में ही संजीवनी विद्या सिखाई और कहा कि तुम अब मेरा पेट फाड़कर बाहर निकल आओ और फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मुझे जीवित कर देना। कच्छ ने ऐसा ही किया। शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोध आया कि धोखे से शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए मर्यादा निश्चित की कि आज के बाद जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो उसे ब्रह्महत्या के समान पाप लगेगा। वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। संजीवनी विद्या प्राप्त करके कच्छ ने गुरु शुक्राचार्य से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। जब कच्छ वहां से जाने लगा, तो गुरुपुत्री देवयानी, जो उससे एक तरफा प्रेम करती थी, उसने कच्छ से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तब कच्छ ने कहा कि तुम गुरुपुत्री हो, मेरी बहन के समान हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे पिता के शरीर में पेट में निवास किया है। इस दृष्टि से भी तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तब देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि जो संजीवनी विद्या तुमने मेरे पिता से सीखी है, तुम उसका उपयोग नहीं कर सकोगे, तुम्हारी विद्या सिद्ध नहीं होगी। तब कच्छ ने देवयानी को श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण पुत्री होकर धर्म की मर्यादा नहीं समझती, इसीलिए कोई भी ब्राह्मण पुत्र तुमसे विवाह नहीं करेगा और मेरी संजीवनी विद्या मुझसे सिद्ध नहीं होगी, पर जिसे मैं सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग लोक को चला गया।